नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको समझाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करे। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 3, 4, 5 और 7 से 99 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 2, 5, 7 और 6 से 114 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 7, 3 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3, 4, 5 और 7 से 99 लाना है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाकर जरूर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़कर देखते हैं तो देखिएगा, पहला संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है, प्लस करेंगे हम लोग। अगला संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस करेंगे। अगला संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस करेंगे। अगला संख्या 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 9 + 16 25 बनेगा, 25 + 25 50 हो जाएगा और 50 + 49 ये आपका 99 होता है। ध्यान से देखिएगा तो बीच वाला संख्या 99 दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, प्लस करेंगे हम लोग। आगे देखिएगा आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस करेंगे। आगे देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है, प्लस करेंगे। आगे कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 4 + 25 29 हो जाएगा। 29 + 49 देखिएगा तो ये आपका कितना बनेगा, 29 + 49 जो है ये आपका 78 हो जाएगा। आगे 36 है, 78 + 36 जो है ये आपका 114 होता है। बीच वाला संख्या 114 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। इसके भी चारों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 9 है तो 9 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस करेंगे हम लोग। 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है, प्लस करेंगे हम लोग। 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग। 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 25 + 49 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 + 9 देखिए
देखिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 74 प्लस 9 जो है ये आपका 83 बनेगा। और 83 प्लस 81 आपका कितना हो जाएगा, तो 83 प्लस 81 जो है 164 हो जाएगा। 164 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 164 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लीप को कैसे लिखा जा सकता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे एलिफेंट से यहाँ पर एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे लीप से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एलिफेंट को, तो एलिफेंट जो है वो आपका ELEPHANT से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है, 5758। आगे देखिएगा तो आपका 9143 दिया गया है। आगे क्या है, आपका लीप है। लीप देखिएगा तो आपका LEAP से मिलकर बनता है। दोस्तों जो जो अक्षर एलिफेंट में दिया गया है वही वही अक्षर से आपका लीप बनता है। और ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिएगा लीप में पहले आपका L है और L के सामने यहाँ पर 7 दिया गया है, यानी कि L का कोड 7 बनेगा। आगे आपका E है, E के सामने आपका 5 है तो E का कोड 5 बनेगा। आगे A है, A के सामने 1 है, यानी कि A का कोड 1 बनेगा। आगे आपका P है, P के सामने देखिए आपका 8 दिया गया है तो P का कोड 8 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 75 18 दिया गया है, 75 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सिंह का संबंध वन के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है मछली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सिंह जो है वो वन में रहता है, उसी प्रकार से दोस्तों मछली जो है वो जल में रहता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जल भरा जाएगा। जल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 7 का संबंध 56 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 7 से आपका 56 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 7 गुना 8 कर देते हैं तो 7 गुना 8 कितना होता है, 56 होता है। और ध्यान से देखिएगा संख्या 7 है तो इसमें +1 करके अगला संख्या से गुना कर दिए हैं। उसी प्रकार से
से आगे संख्या 11 है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 11 प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि 11 गुना हम लोग 12 करेंगे। 11 गुना 12 कितना होता है, तो 132 होता है। 132 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 132 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना घन दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो मिलता रहे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला घन आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बन जाएगा, पांचवा आपका ए बनता है, छठा ए बनता है, सातवां ए बनेगा, आठवां ए बन जाएगा, नौवां आपका ए बनता है, 10वां ए बनता है, 11वां ए हो जाएगा और 12वां आपका ए बनेगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 12 घन दिया गया है। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए पहले 49 से आपका 46 है, यहाँ पर -3 कर दिया गया है। आगे देखिए 46 से 43 है, यहाँ पर भी -3 है, 43 से 40 है, -3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए -3 -3 यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो 40 -3 आपका 37 बनेगा और 37 के आगे देखिए तो आपका 34 है, यहाँ पर भी -3 है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 37 भरे जाएंगे। 37 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है आकृति श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति जो है आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। 90 डिग्री घुमाने के बाद जो है आकृति आपका इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। भाई बहनों और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो परिवार के अंदर आपका भाई और बहन दोनों आता है, यानी कि पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बनान लेंगे और इसके अंदर भाई और बहन दोनों को रख देंगे, लेकिन भाई आपका अलग होता है और बहन अलग, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ जंगली मांसाहारी है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। कुछ जंगली क्या है, मांसाहारी है, यानी कि जंगली के लिए आरेख आपका इस प्रकार से बनेगा और मांसाहारी के लिए आरेख आपका इस प्रकार से बनेगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका जंगली के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर जंगली भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका मांसाहारी के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर मांसाहारी भी लिख लीजिए। आगे अब आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी जंगली शेर है। सभी जंगली क्या है, शेर है, यानी कि शेर के अंदर जो है वो आपके जंगली हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका शेर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर शेर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य सभी मांसाहारी शेर है। ध्यान से देखिएगा तो मांसाहारी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और शेर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मांसाहारी जो है वो आपका शेर हो सकता है, लेकिन सभी मांसाहारी शेर नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ शेर मांसाहारी है। देखिए शेर के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, मांसाहारी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ शेर आपका मांसाहारी हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में 100 है। 100 क्या होता है, तो आपका 10 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी में 125 है, ये आपका 5 का क्यूब होता है। ऑप्शन सी में
343 है, ये आपका 7 का क्यूब होता है। ऑप्शन डी में 216 है, ये आपका क्या होता है तो 6 का क्यूब होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 10 के पावर 2 है, बाकी सभी में पावर 3 पावर 3 पावर 3 है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।